तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर विभाग की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद जो है शामिल है। देखिए, नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके अलावा अप्लाई लिंक और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, सारा का सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में देने वाला हूं। और ज्यादातर कैंडिडेट जानते हैं, सरकारी नौकरी की चाहत तो जरूर रखते हैं, लेकिन इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। इंस्टाग्राम पे 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत कर लेंगे, उसके अलावा कोई और वीडियो देख लेंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, जिस वीडियो को देखना चाहिए ना, उस वीडियो को नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं तो स्किप कर करके देखते हैं। तो यार, इस तरह में क्या घंटा पता चलेगा। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अंत तक वॉच किया कीजिए, तभी जाकर के आपको सारी जानकारी मिलेगी कि रिसेंटली में कौन सी वैकेंसी आई हुई है, किसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 3306 पद पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हाई कोर्ट में, जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट के अंतर्गत यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंतर्गत जो है यह वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ग्रुप डी में 1639 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि माली, चौकीदार और स्वीपर के पद जो है शामिल है। जिसमें कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 8वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सोच सकते हो यार कि केवल 8वीं पास पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है सफाई कर्मचारी, चौकीदार और माली के पद पर। उसके अलावा अगर आप चपरासी, वाटरमैन और प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में यहां पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। मतलब कि अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं में बेशक ही आपके 40% मार्क्स हैं, तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। तो देखिए, इससे अच्छा और शानदार मौका जो है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये मत देखिएगा कि कोई नौकरी छोटी होती है, बड़ी होती है, सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है। तो अगर आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है ना, तो इस मौके को आप सभी लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। इसमें जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, और इसमें आप सभी लोग अभी से बिल्कुल लग करके तैयारी भी कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि 1667 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी में, जिसमें कि स्टेनो की अगर मैं बात करूंगा तो 583 पद शामिल है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में सबसे ज्यादा 1054 सीटें हैं। ड्राइवर में यहां पर 30 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ड्राइवर में कंडीशन क्या है दोस्तों, कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होगा ना, HMV या फिर LMV का, वही कैंडिडेट ड्राइवर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सिंपली 12वीं पास हैं तो स्टेनो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप यहां पर आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 2 अक्टूबर। 2 दिन के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूंगा तो 24 अक्टूबर 2024 जो है ये लास्ट डेट रहने वाला है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए मात्र यहाँ पर आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। इस 20 दिन के अंदर में आपको जो है यहाँ पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। एज क्राइटेरिया कितना मांगा जा रहा है सर, ये बताइए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम एज आपका जो है यहाँ पर 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। यानी कि जो ओबीसी के जो कैंडिडेट है ना, वे 18 साल से लेकर के 43 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। 18 साल से लेकर के वे 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और PH हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि वे कैंडिडेट जो कि PH हैंडीकैप है, वे 18 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र तक वे फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर एज का क्राइटेरिया दिया गया है। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, वो यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो हैं
शामिल है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो 3306 पद पर यह भर्ती निकाली गई है। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी में योग्यता जो है कितना मांगा जा रहा है। तो देखिए योग्यता मैंने आपको अलग अलग पदों के लिए बता दिया है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर पाओगे। देखिए सिंपली अगर आप जो है स्टेनो या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास मांगा जाता है। और बाकी इन सभी पदों के लिए अगर आप 8वीं पास हो तो चौकीदार, माली, स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास हो तो आप चपरासी, वाटरमैन या फिर प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है नहीं रखा गया है। अब फी की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, फी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर वे कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 800 रुपए से लेकर के 950 रुपए देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। वहीं पर वे कैंडिडेट जो कि एससी, एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हैं उनको यहाँ पर 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए के बीच में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए इतना शुल्क देना पड़ सकता है। देखिए क्योंकि अभी इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले आप ये शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर यह वैकेंसी जो है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी कल की डेट में यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के दिन रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग डेट भी देख सकते हो। महानिबंधक राजीव भारती। देखिए यहाँ पर अगर पोस्ट की मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चपरासी के पद पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा स्वीपर के पद शामिल है, स्टेनो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के पद पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया है। और यहाँ पर सैलरी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ग्रेड पे जो है आपको कितना दिया जाएगा, यानी कि 20,200 रुपए से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए अलग सैलरी जो है रखी गई है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्किल टेस्ट के आधार पर आपका क्या करवाया जाएगा। जैसे कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे या फिर स्टेनो के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपका इस टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए। वहीं पर अगर आप चपरासी, माली, स्वीपर या फिर कोई अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सिंपली अगर आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो तो आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। चपरासी, कार्यालय चपरासी, उसके अलावा चौकीदार, वाटरमैन, माली, कुक, है ना, अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई है। जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है। देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आपको देखना है डिटेल से तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर इस नोटिफिकेशन को आप सभी लोग देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से पदों पर आपको कितनी सैलरी दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी वहां पर बताई गई है। और अभी ये विभाग की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर को इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग में एक बार मैं और सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। और देखिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको मोबाइल फोन से अप्लाई करना नहीं आता है तो सिंपली आपको करना क्या है, साइबर कैफे चले जाना है, सीएससी सेंटर चले जाना है। वहां से आप सभी लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है कहां पर रहेगा, यानी कि कहां पर रह करके मुझे ड्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो यूपी में रह करके आपको जो है जॉब करना पड़ेगा, यानी कि जॉब लोकेशन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश रहने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका रिटेन टेस्ट होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आप स्टेनो को पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या फिर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या फिर ड्राइवर के पद के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप स्टेनो के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा। और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको जो है ड्राइविंग करके दिखाना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्किल टेस्ट। उसके अलावा आपके उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि सारे के सारे दस्तावेज जो है जांचे जाएंगे,
अभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा और अंत में आपका मेडिकल होगा। तो ये 4 स्टेप में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर ये बताइए सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे तैयारी किस प्रकार से करनी है। दोस्तों अभी से आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाइएगा। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार जो हाई कोर्ट में भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें सिलेबस का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से आपके सवाल पूछे जाएंगे, उसके अलावा रीजनिंग से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी और इंग्लिश जो है ऑप्शनल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा और उनमें आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से रिलीज किया जाएगा। अब आवश्यक डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पर, तो देखिए इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास आप होने चाहिए तो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है एक जीमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। इससे अलग जो है आपका किसी प्रकार का कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। आप मेरे चेहरे पर पसीना देख सकते हो। देखिए इतनी सारी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूँ, इसीलिए कहना चाहता हूँ कि यार वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर किया कीजिए मेरी इस मेहनत के लिए, और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इतनी शानदार वैकेंसीज के बारे में हर कोई आपको नहीं बताएगा और इतना मैं मेहनत करता हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं